क्या आप भी कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो? तो आज हम इसी चीज की बात करेंगे, इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे साथ में मिलकर। हम बात करने वाले द धंधो इन्वेस्टर बुक समरी के बारे में, जिसके राइटर हैं महेश पावराई। यहाँ पे जो ऑथर है वो बताते हैं गुजराती पटेल्स के बारे में। अब कुछ टाइम पहले की बात है जब कुछ गुजराती वाकांडा में रहते थे। जब वो वाकांडा में रहते थे वो एक्चुअली जो वहाँ के लोग रहते थे शुरू से उनसे ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग, वहाँ के पॉलिटिशियंस को इस बात से जलन होने लगी और उन्होंने कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाकर उनकी जो वेल्थ है उसे छीनने की कोशिश की। और इसकी वजह से जो गुजराती पटेल थे वो वहाँ पे काफ़ी परेशान हो चुके थे और वहाँ से जो कुछ गुजराती पटेल थे वो पहुँच गए अमेरिका। अब अमेरिका में उस टाइम चल रहा था रिसेशन, यानी उस टाइम वहाँ पर जो पेट्रोल के प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ट्रैवलर्स थे वो नहीं थे। तो इसकी वजह से जो मोटर बिजनेसेस थे उनका जो काम था वो ठप हो चुका था। यहाँ पे मैं बता दूं, मोटर बिजनेसेस उन बिजनेसेस को कहते हैं जो एक्चुअली सड़कों पे छोटे छोटे अपार्टमेंट, छोटे छोटे घर बनाते हैं, जिसमें जो ट्रैवलर्स होते हैं वो एक रात को बिताने के लिए आते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस, अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से जाहिर सी बात है लोग ट्रैवल करना बंद कर दिए और इसकी वजह से इनका जो बिजनेस है वो ठप हो गया। अब यहाँ पर क्या लगा इन मोटर बिजनेसेस वालों को कि अब ऐसा ही चलने वाला है तो हम अपने बिजनेसेस को बेच देते हैं। तो ज़्यादातर जो बिजनेसेस थे मोटर्स वो सारे बिकने लगे और जिसकी वजह से जो मोटर बिजनेसेस के प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके थे। और साथ में इन बिजनेसेस के लिए जो बैंक थे ना वो 90% का पैसा देने को तैयार थी। यानी कि अगर आपके पास उस मोटर को खरीदने के लिए सिर्फ 10% भी पैसा अवेलेबल है ना, तो आप बाकी का बैंक से उधार लेकर या लोन लेकर आप उनको पे करके वो मोटर बिजनेसेस खरीद सकते थे। अब यहीं पे एंट्री होती है हमारी गुजराती भाइयों की, यानी गुजराती पटेल्स की। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जो थोड़ी बहुत वेल्थ बची होती है जो वहां से लेके आते हैं वाकांडा से, अब उसे वो यूज करते हैं इन मोटर्स को खरीदने के लिए, क्योंकि गुजराती जानते हैं कि रिसेशन हर वक्त नहीं चलेगा, कभी ना कभी ये चीज खत्म होगी और लोग दोबारा से ट्रैवलिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से जो गुजराती होते हैं वो 10% अपनी वेल्थ पकड़ते हैं और 90% बैंक से लोन ले लेते हैं और उन मोटर बिजनेसेस को खरीद लेते हैं। अब फाइनली रिसेशन खत्म हुआ और उसके बाद जो मोटर बिजनेस थे वो तेजी से बूम करने लगे, जिससे उन गुजरातियों का फायदा हुआ। अब बोलने वाले होंगे कि यार यहाँ पे भी तो रिस्क था। तो देखो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर रिस्क था लेकिन काफ़ी कम, क्योंकि यहाँ पे जो गुजरातियों का पैसा जाने वाला था वो सिर्फ 10% था और 90% उस मोटर को खरीदने का जो पैसा था वो बैंक ने दिया था। तो यहाँ पे तो गुजराती अपने आप को बैंक करप्सी भी फाइल करके आराम से लोन देने से बच सकते थे। तो यहाँ पर उनका काफ़ी कम अमाउंट था और वही भी बैंकर्स का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था। कहते हैं हम लो रिस्क बिजनेस। अब हम बात करने वाले ऐसे ही कुछ पॉइंटों के बारे में, जानेंगे कुल 5 पॉइंटों के बारे में। उस 5 पॉइंटों में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूं मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में अब तक टिके हो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब ये स्टॉक मार्केट में कैसे रिलेवेंट होना है अब मैं बताने वाला हूँ। अब जैसे कि गुजराती थे तो उन्होंने कोई खुद का बिजनेस नहीं बनाया, कि देखो अगर आप खुद का बिजनेस बनाओगे उसे ग्रो करने में 5, 6, 7 साल लग जाएंगे और वहीं पे आप एक बना बनाया बिजनेस को खरीद लेते हो तो उसमें आपको ग्रो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो मोटर बिजनेस थी वो काफी टाइम से चल रहे थे, इन्हें गुजरातियों ने खरीद लिया, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, न ही उनको वो 5-7 साल वेट करना पड़ा। पहला पॉइंट सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को खरीदना है। बात करेंगे हम यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट के बारे में। हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है वो है बाय बिजनेसेस अल्ट्रा स्लो चेंजेस। यहाँ पर वॉरेन बफे भी कहते हैं कि हमें ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे ज्यादा चेंजेस ना होते हो। अब यहाँ क्या मतलब है, मतलब यही है सिंपल से, ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें या ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें जिसमें जो चेंजेस हो काफ़ी कम हो। जैसे आईटी सेक्टर, अब आईटी सेक्टर में जो है काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं,
कभी मीट आ जाता है, कभी मेटा आ जाता है। यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कभी वो टेक्नोलॉजी, कभी ऐसी कभी वैसी। तो ऐसे चेंजेस बिजनेस में जो ये धंधो इन्वेस्टर बुक है वो कहती है ऐसे बिजनेस में हमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। हमें कुछ ऐसे बिजनेसेस जैसे हो गया एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऐसे टाइम में हम घुसेंगे ऐसे बिजनेसेस में। तो ऐसे बिजनेस में देखो, यहाँ पे भूख सबको लगती है, खाना सबको खाना है, दवाई की सबको जरूरत पड़ती है, घर भी सबने बनाना है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऐसे टाइम में ऐसे बिजनेसेस पे फोकस करना चाहिए जो कि काफी कम चेंजेस के साथ बदलते हैं। जैसे एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, ऐसी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, बाय बिजनेसेस इज बिग डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे आपने गुजराती पटेल्स की बात की जाए तो उन्होंने जब मोटर्स खरीदे थे उस टाइम में जो मोटर्स का प्राइस था काफी ज्यादा गिर गया था। इसका रीजन ये था क्योंकि काफी ज्यादा लोग थे वो मोटर्स को बेच रहे थे, जिसकी वजह से जो मोटर का प्राइस था वो काफी सस्ता हो गया। तो इस कंडीशन में एक तो उनको बेनिफिट मिल गया प्राइस का, वो काफी सस्ते में मिल गए, और जिससे उनका प्रॉफिट भी काफी ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे कहते हैं ऐसे टाइम पे अपने बिजनेसेस को खरीदो या ऐसे बिजनेसेस खरीदो जो उस टाइम काफी कम प्राइस में मिले हो, लेकिन उनका जो पोटेंशियल हो काफी ज्यादा हो। यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पॉइंट होने वाला है, बाय बिजनेसेस मोट। अब यहाँ पे मोट का क्या मतलब है, मोट का मतलब सिंपल सी है कि ऐसे बिजनेसेस को खरीदो जिसमें कंपनी की जो मोनोपोली हो, यानी ऐसा बैरियर उन्होंने क्रिएट किया हो जिसकी वजह से कोई और उसमें घुस ना सकता हो। जैसे एशियन पेंट हो गया। ऐसे बिजनेसेस में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो फायदा क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले तो वो कंपनी मोनोपोली में है, तो मोनोपोली में होने की वजह से उसके आसपास कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो वो जो मार्केट बचा हुआ है उसे तो ग्रैब करेगी, और जो नया मार्केट आने वाला है उसे भी ग्रैब करेगी, और जिससे उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, और इससे हम इन्वेस्टर को भी फायदा मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट होने वाला है यहाँ पे, बेट हैवीली विद ओड्स इन योर फेवर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें तभी उन बिजनेसेस में एंट्री करनी चाहिए जब वो हमारे फेवर में हो जाए, जैसे कि उनका प्राइस कम हो जाना या कोई खास अपॉर्चुनिटी उस बिजनेस के अंदर दिख जाना, हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस पैसे को बचा के ही रख लेना चाहिए और वेट करना चाहिए कि कब वो हमारे फेवर में आए बिजनेस तो हम उसमें इन्वेस्ट करें। यहाँ पे अगर गुजरातियों की, तो गुजरातियों ने भी सेम चीज की थी, क्योंकि देखो जब प्राइस बढ़े थे पेट्रोल के तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए ट्रैवल बंद हुआ था। इसका मतलब ये नहीं था कि पूरी तरह से ट्रैवल बंद कर दिया गया हो। तो यहाँ पर जैसी प्राइस सही हुए ऑटोमेटिक दोबारा से वो जो मोटर्स का बिजनेस था वो चलने लगा। तो कुछ टाइम के लिए था, और कुछ टाइम उनको फेवर में मिल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा जो पैसा है कमाया था। दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी ऐसी वीडियोस मैंने डाली हुई है जो आप देख सकते हो, जो यहाँ कहीं आपको दिखाई दे रही होंगी। और साथ में कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।